मित्रों, भारत के लोगों को दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ाने के कारण ऐसा मानना है कि जो अंग्रेजी भाषा अच्छे से बोलना जानता है उसका स्तर या स्टैंडर्ड ऊंचा माना जाता है। अंग्रेजी ना बोल पाने वाले लोगों को आज के समय में अनपढ़ जैसा माना जाता है। कुल 70 देश है पूरी दुनिया में जो भारत से पहले और भारत से बाद आज़ाद हुए हैं। भारत को छोड़ उन सब में एक बात सामान्य है कि आज़ाद होते ही उन्होंने अपनी मातृभाषा को अपनी राष्ट्रभाषा पर घोषित कर दिया था। लेकिन शर्म की बात यह है कि भारत आज़ाद के 75 साल बाद भी भारत में सरकारी स्तर की भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में इस समय 204 देश हैं और मात्र 12 देशों में अंग्रेजी बोली पढ़ी और समझी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है। वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। इन अंग्रेजी की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमिक थी। अरमिक भाषा की लिपि जो थी वह हमारे बंगाल भाषा से मिलती जुलती थी। समय का कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। पूरी दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से सिर्फ 3% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इस हिसाब से तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा चाइनीज हो सकती है क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, और दूसरे नंबर पर हिंदी हो सकती है। अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है। किसी भी भाषा की समृद्धि इस बात से तय करती है कि उसमें कितने शब्द हैं, और अंग्रेजी में सिर्फ 12,000 मूल शब्द हैं। बाकी अंग्रेजी के सारे शब्द चोरी के हैं, या तो लैटिन के हैं, या तो फ्रेंचिक के हैं, या तो ग्रीक के हैं, या तो दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों के भाषाओं के हैं। आपने भी काफी बार किसी अंग्रेजी शब्द के बारे में पढ़ा होगा। ये शब्द यूनानी भाषा से लिए गए हैं। ऐसे ही बाकी शब्द हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, इन सब को अंकल ही कहते हैं। चाची, ताई, मामी, बुआ, इन सभी को आंटी ही कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी भाषा में शब्द ही नहीं है। जबकि गुजराती में अकेले 40,000 मूल शब्द हैं, मराठी में 48 मूल शब्द हैं, जबकि हिंदी में 70,000 मूल शब्द हैं। कैसे माना जाए कि अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है? अंग्रेजी सबसे लाचार, पंगु, रद्दी भाषा है क्योंकि इस भाषा के नियम कभी एक नहीं हो सकते। दुनिया में सबसे अच्छी भाषा वो मानी जाती है जिसके नियम हमेशा एक जैसे हों, जैसे कि संस्कृत। अंग्रेजी नहीं होगी तो विज्ञान और तकनीकी की पढ़ाई नहीं हो सकती। दुनिया में 2 देश इसका उदाहरण है कि बिना अंग्रेजी के भी विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई होती है, जापान और फ्रांस। पूरे जापान में इंजीनियरिंग, मेडिकल के जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, सब में पढ़ाई जापानीज में होती है। नोबेल पुरस्कार के लिए पीएचडी, बीटेक, एमटेक की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूटन कक्षा 90 में फेल हो गए थे। आइंस्टाइन कक्षा 10वीं के आगे पढ़े ही नहीं, और E=hv बताने वाले मैक्स प्लॉन्क कभी स्कूल गए ही नहीं। ऐसे ही शेक्सपियर, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास आदि के पास कोई डिग्री थी नहीं। इन्होंने सिर्फ अपनी मातृभाषा में काम किया। जब हम हमारे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से हटाकर अपनी मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करेंगे तो इसी अंग्रेजियत से हमारा रिश्ता टूटेगा।